आज का जो वीडियो है हमारा वो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों रहेगा। पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करते हैं, इसमें क्या क्या आपके ऑर्गेन्स पाए जाते हैं या ग्लैंड्स जो है ना, और क्या क्या उसका फीचर रहेगा, क्या क्या उसका फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे बनाते जाते हैं उस तरह से आप लोग भी थोड़ा ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, समझनिएगा। एकदम सिंपल सा डायग्राम आसानी से आप बना सकते हैं, बस कोशिश नहीं करते हैं इसलिए आप लोग से बनता नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप इतना तो बना ही सकते हैं ना, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जब इतने में दिक्कत नहीं है तो फिर आगे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे भी दिक्कत क्या है, नहीं होना चाहिए आपका। ऑलरेडी आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से, तो इसको हम लोग अगर कलर कर दें तो थोड़ा सा ठीक रहेगा देखने के लिए। चलिए, तभी क्या है पार्ट्स का नाम हम लोग लिखेंगे, समझ लीजिएगा। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो हमारा रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट नहीं है उसको हम लोग क्या करें, ब्लैक कलर से बनाते हैं। ब्लैक कलर से आप यहाँ अगर देखें तो कुछ इस तरह से आपका ये जो है ना दो डक्ट जाता हुआ आपको नज़र आएगा, यहाँ से ऐसे करके और ऐसे करके। और आप समझ ही गए होंगे कि अगर इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी क्या है आपका, ब्लैडर। जब यूरिनरी ब्लैडर है तो आपका जो ये पाइप हो गया वो क्या हो गया, यूरेटर हो गया। क्या हो गया, यूरेटर हो गया, ठीक है। ये भी यूरेटर है जो कहाँ चला जाता है, किडनी के पास चला जाता है, ठीक है, जो किडनी से आता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तब है आपका यहाँ पे, तब है कि यहाँ से आप एक कॉमन पाथ निकालें। यहाँ से देखिए हमारे पास मिटाने का जुगाड़ है तो हम कर लिए। आप फिगर बनाने से पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ से जो है ना एक कॉमन पाथ, और इसको इसके ऊपर से लेके जाया गया है और इधर से ऐसे करके पास किया गया है। समझ में आ रहा है, इसको इधर से ऐसे करके पास किया गया और यहाँ पे ठीक है, ये इस तरह से और ये इस तरह से, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। ये जुड़ा हुआ है, इधर से भी कर लीजिए। ये ऐसे, यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो ये दो पेयर हम लोग बनाए हैं यहाँ पे, ये क्या है आपका, टेस्टिस है। क्या है आपका, टेस्टिस है। मतलब कितने हैं, दो हैं टेस्टिस, नंबर तो दो हैं लेकिन पेयर किसको कहेंगे, एक कहेंगे, एक पेयर कहेंगे। और तब जो ये रेड जो कलर का है, ये जो रेड कलर का बना है, ये हम लोग बनाया है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। क्या है आपका, प्रोस्टेट ग्लैंड, कोई दिक्कत, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तब इसके बाद आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर से हम लोग बनाते हैं, और इसी में आपका यहाँ से इस तरह से, और इसी का अगर यहाँ से अगर हम लोग कॉमन पाथवे देखें तो इस तरह से एक दो आपको छोटा सा ग्लैंड नज़र आता हुआ नज़र आएगा, और इसको कहते हैं हम लोग सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स, कोई दिक्कत नहीं। वेसिकल्स अब एक है तो वेसिकल ही बोलिए, वेसिकल्स क्या बोलिएगा, वेसिकल ही बोलिए, और दोनों साथ में है तो फिर वेसिकल्स बोल सकते हैं। यहाँ तक तो एकदम नॉर्मल फिगर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तब है एक और आपका ग्लैंड है जो यहाँ पे बीच में कॉमन यहाँ पे पाथ होता है, इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से बनाएं, ठीक है। और इसका जो हम लोग नेमिंग, इसका हम लोग नेमिंग क्या देते हैं, तो इसको कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉपर्स
एक एक्स्ट्रा है जो आप इस चीज़ को इसको पढ़िएगा 10th क्लास में, नहीं तो ऑलरेडी 10th में ऑलरेडी हमारा जब फिगर बनाते हैं तो सारा चीज़ आपको पढ़ना है। आपका टेस्टिस हो गया, टेस्टिस के बगल से जो ये जो लगा हुआ है यहाँ पे जो इस तरह से ये लगा हुआ है, ये वाला पार्ट आपका क्या है और ये आपका क्या है, इसका अब हम लोग को नाम लिखना है। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं करते, तब तक हम लोग इसका पहले नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है आपका एपिडाइडिमिस। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, एपिडाइडिमिस। उल्टा कर दिया है, एपिडाइडिमिस। ठीक है, अब इसका देखिए आप 11th में जाएंगे तो इसी को आपको कॉर्पस एपिडाइडिमिस और कैपुट एपिडाइडिमिस, दो अलग अलग डायडिमिस में आपको क्या किया है, क्लासीफाई किया है। लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है हम लोग को, हम लोग जिस स्टैंडर्ड में है उसमें हम लोग को जरूरत नहीं है, आसानी से 10th में जो है ना इतना ही आपका काफ़ी है। और तब जो ये है जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं वासा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस, वासा डिफरेंस, जहाँ से कि आपका जो स्पर्म कह सकते हैं कि ये ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ता है। समझ में आया, डिफरेंस सी नहीं एस, वासा डिफरेंस। ये डिफरेंस डबल एफ वाला तो है नहीं कि मतलब डिफरेंस ये कर, समझ ना, ये ऑर्गन का नाम है, ये पार्ट का इसका नाम है। तब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्या, पेनिस बनाते हैं। टेस्टिस को थोड़ा सा और इधर साइड में यहाँ पे लिख देते हैं। तब हमारा जो मेन पार्ट है वो बनेगा। और क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप इस तरह से, हम देखिए लाइव इसलिए आपको दिखला रहे हैं कि आप जो जब बनाएं तो आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह से हमको बनाना है ये स्ट्रक्चर। एक एक करके आप चाहें तो आप अपना है ना पॉज करके भी आप जो स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं, ताकि आसानी से ये समझ में आएगा। हमको बोर्ड में बनाना है, बोर्ड में अगर आपको स्ट्रक्चर दे दिया और लेबलिंग करना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्ले बल्ले हमारा हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर हमारा दिया रहेगा। लेकिन अभी क्या है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो हमारा हो सकता है कि हमको फिर से वो डायग्राम बनाने के लिए आपको कह दे, तो उसके लिए हम लोग रेडी हैं और ये डायग्राम बना सकते हैं। समझ में आया। ये जो पार्ट हो गया जो बीच में है, ये जो पार्ट हो गया, जो एक लंबा ये नज़र आ रहा है ना, ये लंबा ये जो पार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो लंबा एक नली है जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इसको हम लोग कहते क्या है, तो आपका इसी के थ्रू क्या आता है, आपका स्पर्म भी इसी के थ्रू आता है और यूरिन भी क्या होता है, इसी के थ्रू आता है। कोई दिक्कत, स्पर्म भी इसी के थ्रू आता है और यूरिन भी इसी के थ्रू आता है। इसी का नाम है यूरेथ्रा। क्या नाम है, यूरेथ्रा, जो हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। जब एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं तो यूरेथ्रा, मेल और फीमेल में जो है ना यूरेथ्रा का साइज जो है ना वो लेंथ जो है वो अलग अलग होता है। फीमेल में ये लगभग 3 से 4 या कह सकते हैं कि 3 से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भी ज़्यादा ही बोल दिए। और मेल में जो होता है ये लगभग आपका 8 से 9 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्यों, क्योंकि अगर फीमेल में देखेंगे तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आपका जो है ये क्या है, आपका पेनिस कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है आपका क्या है, पेनिस है। ठीक है, तो ये जो पेनिस है आपका वो क्या है, एक्सटर्नल सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो शरीर के बाहर होता है। तो इसका लंबाई चूंकि बढ़ गया तो यूरेथ्रा का साइज क्या है, बढ़ गया। इसलिए मेल में आप देखते होंगे कि यूरेथ्रा का जो लेंथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और फीमेल में क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि फीमेल में बॉडी से सटा हुआ ही आपका सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। समझ में आया। तो ये ओवरऑल रहा आपका ये क्या कह सकते हैं। अब तब है कि ये जो टेस्टिस है वो एक पाउच में रहता है। क्या होता है, एक पाउच में रहता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इस पाउच को हम लोग क्या कहते हैं, अगर इस बात करें स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत। ये रहा आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का फिगर। ऑलमोस्ट लगभग हम कोशिश किए हैं कि आप जो है ना यहाँ पे लिख लें, समझ लें। तब क्या है, आपका यूरिनल डिस्चार्ज भी यहीं से आ रहा है। और तब टेस्टिस में जो है ना स्पर्म का फॉर्मेशन हो कि वो डायडिमिस के थ्रू कहाँ, वासा डिफरेंस के थ्रू कहाँ आ रहा है, उसी यूरेथ्रा में आ रहा है,
तब क्या है, ये सेमिनल वेसिकल्स क्या है कि स्पर्म के आने से पहले एक विस्कस लिक्विड, लुब्रिकेंट्स कह सकते हैं, सिक्रेट करता है और इस रास्ते को क्या करता है, ब्लॉक करता है स्फिंक्टर के थ्रू, एक कर सकते हैं। तभी क्या है कि यहाँ पे ये जो यूरेथ्रा है, जो यूरिन के थ्रू जो है ना सॉल्टी हो चुका है, उसको क्या करता है, ये मुलायम करता है, ताकि जब आपका स्पर्म यहाँ से एंट्री करे तो वो रप्चर ना हो, सॉल्ट के कारण वो डीजेनरेट ना हो। समझ में आ रहा है? तो ये मैकेनिज्म है, आगे हम लोग रिप्रोडक्शन में यहाँ पे देखेंगे, बस यहाँ पे खाली हम लोग को समझ लेना है। ये अगर आगे का पार्ट का बात करें, ठीक है, आगे का पार्ट का बात करें तो इसका जो नाम है आपका ग्लांस कहते हैं, इसका क्या कहते हैं, ग्लांस प्रीप्यूस कहते हैं, ग्लांस प्रीप्यूस। ये जानने का जरूरत नहीं है, अगर जान भी गए हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ लें, मतलब आपको पूछेगा नहीं, जानने की जरूरत नहीं, इसका मतलब इसको पूछेगा नहीं, जूनियर विंग में सीनियर विंग में जब जाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगा, अगर जाने रहे तो ठीक है। और यही ओपनिंग जो है ना, ये कॉमन ओपनिंग कह सकते हैं। ओपनिंग किसका है, स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए, ठीक है, स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसलिए इसको हम लोग यूरिनोजेनाइटल अपर्चर भी कहते हैं, कहीं कहीं बुक में देखिएगा यूरिनोजेनाइटल अपर्चर, तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये रहा ओवरऑल आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तब चलते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो बहुत ही आसान, आप आसान तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा सा खाली बस ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे ये मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल, जो कि प्लासेंटेशन के समय में अगर जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे वो ये फैलता है, या कह सकते हैं कि एग जो है, एग है ये यहीं पे आता है आपका। ठीक है, एक साइड का आपको ये लगभग ऑलरेडी बना हुआ यहाँ पे दिख रहा है आपका। तब ये सिंपल एकदम स्ट्रक्चर बना है जो कि आप लोग आसानी से बना सकते हैं और याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल फ्री हैंड से जो है ना हम लोग यहाँ पे ऐसे करके बना ले रहे हैं। ये ओव्यूल इसके ऊपर मतलब इस तरह से फाइबर से जुड़ा हुआ है। तब इसका हम लोग है ना क्या क्या करेंगे, अब नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। 2 ओवरी, यहाँ से तो पता चल रहा है कि आपका कितना है, 2 ओवरी है। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आपका कितना ओवरी, ये क्या है आपका ओवरी, तो ये भी क्या हो जाएगा ओवरी, ठीक है, ओवरी हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये ऑलमोस्ट लगभग हम कोशिश किए हैं बनाने का आसान से, जो आप समझ में आया आपको। यहाँ का जो ओवरी हो गया, और तब ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो लाइन होता है, इसको हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसी को पता है, इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं, यूटेराइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूटेराइन। आप इसी को और करके कह सकते हैं यूटेरिन, ठीक है, यहाँ से और करके यूटेराइन या यूटेरिन भी आप बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। फॉलोपियन ट्यूब, जहाँ पे आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये ओवरी होगी, और ये कह सकते हैं कि स्मूथ मसल्स है, जिससे क्या है ना आपका ये अटैच है, ओवरी है, फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब अब इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो ये जो ओपनिंग, ये जो पार्ट है वो क्या होता है, वेजिना होता है। क्या होता है, वेजिना, मतलब एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फीमेल का।
फीमेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहाँ की पेनिस जो है ना इंटर करता है और वो स्पर्म का डिस्चार्ज करता है। क्या करता है? स्पर्म का डिस्चार्ज करता है। कोई दिक्कत? तब है कि वो जाता कहाँ है? तो यहाँ अंदर में जाता है। इस पार्ट को हम लोग बोलते क्या है? सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। एकदम सिंपल फिगर, आसानी से जो कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। सर्विक्स बोलती है सर, या सर्वाइकल कैनल्स। आप कैनल्स एक रास्ता, यहीं पे स्पर्म का डिस्चार्ज होता है और यहाँ से स्पर्म जो है ना वो आगे बढ़ते बढ़ते कहीं इस फ्लोपियन ट्यूब में, जब यहाँ से एक का मैचुरेशन हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक जो मैच्योर करके जब आगे बढ़ता है तो यहीं पे कहीं आपका स्पर्म और कह सकते हैं कि एग का क्या होता है? आपका फ्यूजन होता है। यहाँ पे एग और स्पर्म का क्या होता है? फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। और तब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब ये कहाँ आता है? यहाँ पे आके क्या होता है? इम्बेडेड होता है यहाँ पे आपका, क्या कर सकते हैं, सर्विक्स के ऊपर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूटेरस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको? यूटेरस। कोई दिक्कत? ऑलमोस्ट एकदम बेसिक, लगभग इतना कम से कम तो आपको जानना ही चाहिए। वही चीज़ हम यहाँ पे बतलाए हैं। फिगर भी बहुत आसान है। फीमेल पहले जो आपका ट्रेंड था वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को जो है ना बहुत पूछा करता था, बहुत सारा, मतलब बहुत पूछा करता था, या नेमिंग के लिए। इधर 3-4 साल से आप ट्रेंड देख रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पूछना शुरू कर रहा है। तो आप मेल और फीमेल दोनों याद रखेंगे। फीमेल चूंकि आसान था तो वो आसानी से बच्चे बना लेते थे। इवन आप चूंकि हर साल एक ही क्वेश्चन आ रहा था तो वो रट लिए थे। बाद में इधर ट्रेंड चला कि आपका क्या आ रहा है? आपका वो क्या कर सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्या हो रहा है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपका आ रहा है। तो यहाँ पे आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारा। ये अब है यहाँ पे कि यहाँ पे इस फिगर से आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका यूरेथ्रा कहाँ है, मतलब यूरिन का डिस्चार्ज कहाँ से हो रहा है, और आपका स्पर्म का कह सकते हैं कि स्पर्म का रिसीविंग कहाँ से हो रहा है। इस फिगर से नहीं पता चलेगा। एक और फिगर बनाते हैं जिसमें फीमेल का, जिसमें आपको पता चलेगा कि यूरिन, और इसमें हम लोग मेल में क्या देखे थे? यूरिन और स्पर्म का कॉमन पाथ देखे थे। इसमें कॉमन पाथ नहीं है, ठीक है। एक और फिगर हम लोग देखते हैं। ऑलमोस्ट कोशिश की है कि फ्रंट से आप जो है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को आप देख सकें, और उसका कुछ कुछ है ना हम लोग नाम देखेंगे। मेन जो था, जो हम लोग को नहीं देख पा रहे थे, वो क्या था? ये आपका यूरिनल डिस्चार्ज यहीं से होता है। तो यही क्या है? आपका यूरेथ्रा, ठीक है। ये क्या है? आपका यूरेथ्रा। और तब जो ये जो है आपका, जिससे स्पर्म का क्या होता है? कलेक्शन होता है, या कह सकते हैं कि जो पेनिस है इसी के थ्रू अंदर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वेजाइना, ठीक है। तब आता है कि वेजाइना के ऊपर जो है ना आपको यहाँ पे एक तो ये मसल्स दिख रहा होगा। एक तो जो ये मसल्स दिख रहा है, ये बड़ा मसल्स बाहर की ओर दिख रहा है, ठीक है। बाहर की ओर दिख रहा है ये बड़ा मसल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? तब इसको कहते हैं, इस बड़े मसल्स को कहते हैं, जो आपके वेजाइना के क्या कहते हैं, एक लीफ, मतलब नहीं, एक स्ट्रक्चर बना रहा है आपका, ओवल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ओवल स्ट्रक्चर बना रहा है। इसको हम लोग कहते हैं लीबिया। क्या कहते हैं? आपका लीबिया। चूंकि ये बड़ा है तो इसको कहते हैं मेजोरा, ठीक है। लीबिया, मेजोरा। तब इसके अंदर, इसी के अंदर आपको दिखेगा ये छोटा सा पार्ट, ऐसे करके यहाँ से जो है ना, ये छोटा सा पार्ट जो है ना एक झिल्ली के रूप में आपको दिखेगा यहाँ पे, पतला सा। इसको कहते हैं हम लोग लिविया माइनोरा। क्या कहते हैं? माइनोरा, ठीक है। लिविया माइनोरा। ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं एनस, ठीक है, एनस कहते हैं। और यहां जो ऊपर में जो आपका जस्ट रहता है, यहां पे, मतलब यहां पे कुछ इस तरह सा एक स्ट्रक्चर आपको लगेगा। सामने से तो नजर तो नहीं आ रहा है, बना नहीं सकते हैं। कुछ इस तरह से छोटा सा स्ट्रक्चर एक अलग से जो है ना इस तरह से आपको दिखेगा, जो यहाँ पे होगा। तो सामने से क्या वो एक पॉइंट्स के रूप में दिखेगा। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये होता है क्लाइटोरिस। क्या होता है? क्लाइटोरिस। समझ में आ रहा है? ये क्लाइटोरिस होता है, मतलब एक्साइटेशन के समय में जो है ना, ये क्लाइटोरिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्साइटेशन के समय में, फीमेल के एक्साइटेशन के समय में। तो वो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे रिप्रोडक्शन में। बस यहाँ पे हम लोग मेन चीज जो हम लोग को जानना था कि यूरेथ्रा का जो है ना यूरिनल डिस्चार्ज आपका अलग ओपनिंग है, और स्पर्म जहाँ से कलेक्शन होता है उसका अलग ओपनिंग है। समझ में आ रहा है? उसका क्या है? अलग ओपनिंग है। यही है ये, मतलब ये जो मसल्स है ना, ये जहाँ पे ये वाला उसी को हम लोग बोलते हैं लिविया माइनोरा, ठीक है।
तो कोशिश करना है। तब है कि एक वर्ड यूज किया जाता है आपका रिप्रोडक्शन के समय में, जब महिलाएं जब है ना वो डिलीवरी के टाइम पे एक सीजेरियन जब डिलीवरी होता है तो दो तरह का सीजेरियन डिलीवरी, एक कहते हैं छोटा ऑपरेशन, एक कहते हैं बड़ा ऑपरेशन, ठीक है। तो छोटा ऑपरेशन मतलब जब बेबी का बर्थ होने वाला, डिलीवरी होने वाला है और आपका विजाइनल ओपनिंग क्या है, छोटा है, या कह सकते हैं कि या तो छोटा कहिए या कहिए कि बेबी का जो साइज है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। जब बड़ा हो गया है तब क्या है ना एक हल्का कट लगाते हैं इस विजाइना ओपनिंग के पास और एनस तक का एक हल्का कट लगाते हैं, और ये थोड़ा सा क्या होता है फिर साइड क्या होता है बड़ा हो जाता है, और तब यहाँ से हमारा डिलीवरी हो जाता है। सब समझ में आ रहा है। तो इसको कहते हैं स्मॉल सीजेरियन, या कह सकते हैं छोटा छोटा ऑपरेशन, हम लोग बोलचाल की भाषा में पाया जाता है छोटा ऑपरेशन, ठीक है। और अगर बड़ा ऑपरेशन की बात करें तब तो वो क्या है आपका सीधा पेट चिरता है, उसको फिर विजाइनल ओपनिंग से कोई मतलब नहीं है, वो सीधा पेट चीर के क्या होता है आपको निकाल दिया जाता है। समझ में आया। तो ये आपको जानना है कि आपका यूरेथ्रा जो है आपका अलग है और आपका विजाइनल ओपनिंग अलग है, इन दोनों का अलग अलग है, दो डिफरेंट है, दो डिफरेंट आपका है। लेकिन अगर मेल की बात करें तो ये दोनों क्या है आपका कॉमन पाथ है। लेकिन फीमेल में देख रहे हैं क्या ये दोनों कॉमन पाथ नहीं है, दोनों अलग अलग है और बाहर तक अलग अलग है, मतलब कह सकते हैं बॉडी से बाहर अलग अलग डिसाइड होता है। तब क्या है फीमेल का ये जो विजाइना है ना वो ऑलरेडी आपका इसमें क्या है लगभग मॉइस्चर, इनका जो विजाइनल का जो पाथ होता है वो क्या होता है स्लाइटली एसिडिक होता है। क्या होता है एसिडिक होता है। एसिडिक इन द सेंस कि आपको वहाँ पे जर्म वगैरह जो है ना फैलने से वो रोकेगा या इन्फेक्शन से बचा जाएगा। एसिडिक नेचर है तो कोई जर्म जल्दी बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये पाथ जो है ना लुब्रिकेटेड रहता है। लगभग क्या रहता है लुब्रिकेटेड रहता है। कुछ बैक्टीरियाज फैगोसाइट्स पाए जाते हैं इसमें, जो कि स्पर्म को अगर वो फैगोसाइट्स बढ़ जाए तो स्पर्म जब डिस्चार्ज हुआ तो कुछ क्या कहते हैं वो मतलब स्पर्म को क्या करते हैं इनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, या कह सकते हैं कि नष्ट कर देते हैं। तो वो हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। ये ऑलरेडी आपका फिगर फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव का हम लोग समझ गए। यहाँ से ऑलमोस्ट हम लोग सारा चीज़ हम लोग कर लिए। कोशिश कीजिए एक बार फिर से बुक पढ़ने के लिए। बुक पढ़ने के बाद अगर कुछ बचे तो फिर आप कमेंट कीजिए, उसके बाद भी हम लोग कोशिश करेंगे आपको उसको समझाने का, वीडियो नया लेकर आने का, ठीक है।